रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मर्जी के बिना क्यों पैदा किया। अक्सर हमारे जहन में ये सवालात आते हैं कि इतनी कम जिंदगी के बदले में हमेशा की जहन्नुम क्यों। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है, 20 साल, 30, 40, 50, कोई भी नहीं जानता। कोई बचपन में मर जाएगा, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, लेकिन अपनी मौत का मुकर्रर वक्त कोई नहीं जानता। लेकिन अक्सर सवाल आते हैं कि इतनी कम जिंदगी के बदले में अगर हम इसमें नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, तो इसके बदले में हमेशा की जहन्नुम क्यों। तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर दुनिया में क्यों भेजा। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इस सवाल पे बैन लगा दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है कि अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये काम क्यों किया, लेकिन अल्लाह सबसे पूछ सकता है कि तुमने ये काम क्यों किया। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इस सवाल पे बैन लगा दिया, ये जवाब दे कि मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, खालिक है, हमारा मालिक है, और वो बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसे तो हमारी भी जरूरत नहीं, उसकी इबादत करने के लिए उसके फरिश्ते ही काफी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया? एक टेस्ट के लिए। अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते दिखाए, एक अच्छा और एक बुरा, और हमें इख्तियार दिया कि इनमें से जो मर्जी चाहो चुन लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम नेकी का चुनोगे तो उसके बदले में तुम्हें ये मिलेगा, और अगर तुम बुराई चुनोगे तो उसके बदले तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। अब तुम्हारी मर्जी है। हाँ, तुम दुनिया में गुनाह करोगे तो फौरन तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। तुम जिना करोगे तो तुम्हें जमीन में धंसा दूंगा, नहीं। आखिरत में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिरत में तुमसे पूछूंगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें एक टेस्ट के लिए भेजा है। और अगर हमने अल्लाह को मान लिया, हमारा ईमान है अल्लाह पे, तो फिर ये सब सवालात फजूल है। फिर हम ये क्यों सोचें कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें क्यों बनाई, अल्लाह ताला ने 5 नमाजों की टाइमिंग क्यों रखी, ये वाली, अल्लाह ताला ने सबको हदायत क्यों नहीं दी। तो इन सब सवालों का जवाब क्या होगा कि जो अल्लाह की मर्जी, क्योंकि वो तो बेनियाज है, उस पे तो किसी का इख्तियार नहीं। तो हम तो उसके मोहताज है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, वो हर चीज का मालिक है। तो ये सब सवालात फजूल है। इन सब सवालात का जवाब है कि अल्लाह की मर्जी, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसको मानते हैं। तो ये दो पहलू हैं, जैसे दो पर, आखिरत की जिंदगी और दुनिया की जिंदगी। तो ये दो पहलू हैं, दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी। अगर इनमें से एक पहलू को हटा दिया जाए तो बाकी दूसरा पहलू बेकार लगेगा, फजूल लगेगा। तो अल्लाह ताला तो हमेशा से है, हमेशा से, उसे मौत नहीं है, वो हमेशा से है। अल्लाह ताला ने अपनी कुछ खूबियां हमसे भी शेयर की आखिरत में। कैसे? अल्लाह ताला हमेशा से है, ये सिर्फ उसकी खूबी है कि उसे कभी मौत नहीं, वो हमेशा से है। उसके बाद दूसरी, हमेशा की जिंदगी, कभी मौत नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ये खूबी हमसे भी शेयर की। ये कितनी बड़ी बात है कि इस छोटी सी जिंदगी के बदले अगर हम इसमें अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे, अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे, अल्लाह की मानेंगे, तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमें क्या दे रहे हैं? आखिरत में हमेशा की जिंदगी और कभी मौत नहीं, हमेशा जिंदा रहेंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। ये तो अल्लाह ताला की खूबी है ना कि वो हमेशा जिंदा, उसे मौत नहीं आनी। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कितनी बड़ी खूबी हमसे शेयर कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इस छोटी सी जिंदगी के बदले में, जिसमें कोई नहीं जानता कि किसने कितना जीना है। उसके बाद जो आप ख्वाहिश करो वो आपको मिल जाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुन हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ताला अपनी ये खूबी भी हमसे शेयर करेंगे जन्नत में कि हम जो ख्वाहिश करेंगे, जो ख्याल सोचेंगे, जो पाने की कोशिश करेंगे, वो फौरन ही हमारे आगे हाजिर हो जाएगा। हाँ, मालिक और बंदे का फर्क रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ये खूबी अपने बंदे से शेयर की कि वो भी हमेशा की जिंदगी और कभी मौत ना आना, उसे ये मिलेगा। फिर उसके बाद जो वो ख्वाहिश करेगा वो उसे मिल जाएगा। तो क्या हमारे लिए ये खुशखबरी नहीं है कि इतनी छोटी सी जिंदगी के बदले में हमें क्या मिलेगा? आखिरत में हमेशा की जिंदगी, कभी मौत नहीं। तो हमें और क्या चाहिए?
ہاں اگر ہمارے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہیں تو ہم وہاں جا کے جنت میں اللہ سے پوچھ لیں گے، لیکن ہم یہاں کیوں یہ سوچیں؟ ہم نے یہاں صرف اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ کے بعد مسلم میں حدیث ہے 7197، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر، اور اس میں تم اپنی انگلی ڈالو تو جتنا پانی تمہاری انگلی کو چھو لے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی نبی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کیا ویلیو لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا پانی ہماری انگلی کو چھوتا ہے۔ ہمیں ایک مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے، تو ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اپنے آپ کو تنگ کر لے، اپنے نفس کو مار دے۔ ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہم نے اللہ کی مرضی سے جینا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یقین جانیے کہ یہی اصل زندگی ہے اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم وہاں پہ کہاں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔